नमस्कार। आज हम प्रेम के दो बहुत कह सकते हैं अनूठे पहलुओं पर बात करने वाले हैं जी। और इसका आधार है एक अंश जिसका शीर्षक है राधा का समर्पण और रुक्मिणी का प्रेम। हाँ। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। कहानी बताती है कि जिस वक्त रुक्मिणी जी द्वारका में कृष्ण को बुलाने के लिए वो पत्र लिख रही थीं, ठीक उसी समय। हाँ, ठीक उसी समय ब्रज में राधा एकदम मौन हो गई, बिल्कुल चुप। ये काफी गहरा क्षण है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इसी अंश के जरिए कि कृष्ण के प्रति राधा का जो समर्पण था और रुक्मिणी का जो प्रेम था उसमें क्या सूक्ष्म फर्क है। चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि उस मौन के वक्त राधा के मन में तो जैसे एक तूफान सा था, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अंदर तूफान बाहर मुस्कान, हाँ, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ। ये क्या दर्शाता है? ऐसा लगता है जैसे उन्हें एहसास था कि क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और शायद ये सिर्फ एहसास नहीं, एक तरह की स्वीकृति भी थी, गहरी समझ। स्वीकृति किस तरह की? कहानी इसी तरफ इशारा करती है कि राधा ये समझती थी कि कृष्ण किसी एक के नहीं हो सकते, वो सबके हैं। उनका प्रेम अधिकार जताना नहीं था, वो बस समर्पण था पूरी तरह से। अच्छा, मतलब उनका प्रेम हक जताने वाला नहीं था। नहीं, जबकि रुक्मिणी जी का पत्र लिखना वो एक सक्रिय कदम था। कृष्ण को पाने की इच्छा, उनसे विवाह करने की इच्छा, वो भी प्रेम है, यकीनन प्रेम है, पर शायद उसका रूप अलग है। हाँ, एक मंजिल पाने जैसा शायद। और फिर दिलचस्प बात यह है कि विवाह के बाद भी रुक्मिणी जी के मन में राधा को लेकर एक जिज्ञासा बनी रहती है। जी बिल्कुल, वो कृष्ण से पूछती भी हैं। हाँ, पूछती हैं, ये कौन है जो बिना विवाह किए भी आपकी प्रिय कही जाती है। ये बात मुझे बड़ी मतलब खास लगती है। वो कृष्ण के साथ हैं, पत्नी हैं, फिर भी उस दूसरे प्रेम को समझना चाहती हैं जो शायद इन सब सामाजिक दायरों से परे था। और यहीं पर इसी जिज्ञासा के जवाब में कृष्ण वो बात कहते हैं जो इस पूरी चर्चा का और उस कहानी का केंद्र बिंदु है। क्या कहते हैं कृष्ण? वो कहते हैं, रुक्मिणी, तुमने मुझे पाया है, लेकिन राधा ने मुझे जाना है। पाया है और जाना है। हाँ। जरा इस पे सोचिए, पाना और जानना, कितना फर्क है इन दो शब्दों में। हाँ, फर्क तो है। पाना मतलब जैसे आपने कहा एक मंजिल हासिल करना, किसी रिश्ते को पा लेना, जैसे विवाह के जरिए रुक्मिणी ने कृष्ण को पति रूप में पाया। शायद यही, इसमें एक तरह का अधिकार भी है, एक सामाजिक स्वीकृति है। पर जाना जानना तो ये तो बहुत गहरा लगता है, किसी के वजूद को समझना, उसकी आत्मा को। हाँ बिल्कुल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सीमा के। बिल्कुल सही। अगर हम कहानी के संदर्भ में देखें तो कृष्ण शायद यही कह रहे हैं, हम्म, रुक्मिणी ने मुझे जीवन में पाया, इस दुनिया में सांसारिक रूप में, हम्म। और राधा ने